दोस्तों ये धरती बहुत ही विशाल और रहस्यमय है, जहाँ पर आपको एक से बढ़कर एक रहस्यमय जगहें देखने को मिल जाएगी। दुनिया की कुछ जगहें इतनी रहस्यमय है कि उन पर यकीन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। कुछ जगहें ऐसे भी हैं जहाँ के लोग काफी हंसते खेलते थे, लेकिन आज वही जगह सन्नाटे से भरी पड़ी है, मानो वहाँ समय थम सा गया हो। वहाँ का हर कोना रहस्यमय इतिहास और खामोशी से भरा है। कुछ जगह इतनी रहस्यमय और अद्भुत है कि वो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है, जैसे कि एक ऐसा रेगिस्तान जो 55 मिलियन साल से भी पुराना है, जहां रेत के ऊंचे टीले किसी दूसरी दुनिया का एहसास कराती है, और एक ऐसा द्वीप जो कभी औद्योगिक क्रांति का प्रतीक माना जाता था, लेकिन आज खंडहर और भूतिया कहानियों से घिरा हुआ है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 5 सबसे वीरान और रहस्यमय जगहों के बारे में बताऊंगा, जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। कोलमनस्कोप नामीबिया रेगिस्तान के बीचों बीच बसा एक ऐसा शहर है जहां कभी रहीसी चमकती थी, लेकिन अब यहां सिर्फ चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा पसरा हुआ है। 1908 में यहां पहली बार हीरे मिले थे और देखते ही देखते ये अफ्रीका का सबसे अमीर शहरों में से एक बन गया था। जर्मन शैली के आलीशान घर, कसिनो, थिएटर, अस्पताल, यहाँ सब कुछ था, लेकिन यह दौलत ज्यादा समय तक नहीं टिका। जैसे ही हीरे कम हुए वैसे ही लोगों की रुचि भी खत्म हो गई और 1950 के बाद ये शहर मरने लगा। लोग अपना सब कुछ छोड़कर चले गए और पीछे रह गई वीरान गलियां और उन गलियों में भटकती रहस्यमय परछाइयां। यहाँ का समय मानो ठहर चुका है, हर घर में रेत भर चुका है, मानो रेगिस्तान इस शहर को वापस निगल रहा हो। जहाँ कभी लोग हंसी खुशी से रहते हैं, उनके दरवाजे रेत में आधे धसे हुए हैं। दुनिया भर के एक्सप्लोरर और फोटोग्राफर ने यहाँ अपना कदम रखा तो उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कभी किसी के चलने की आवाजें आती तो कभी खिड़कियों पर किसी की परछाई दिखती, लेकिन जब पास जाओ तो कुछ भी नहीं होता। कई लोगों ने यहाँ के अस्पतालों में किसी की छाया चलते हुए भी देखा है। कुछ ने आधी रात में किसी के फुसफुसाने की आवाजें भी सुनी है, जैसे यह शहर खुद को जिंदा रखने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन एक भूतिया खंडहर के रूप में। नामीब रेगिस्तान दक्षिण अफ्रीका के नामीबिया शहर में स्थित है। ये शहर 55 मिलियन साल पुरानी है। इसे दुनिया के सबसे प्राचीन और रहस्यमय रेगिस्तानों में से एक माना जाता है। यहाँ आने पर ऐसा लगेगा मानो समय ठहर सा गया हो। यहाँ के रेत के टीले दुनिया में सबसे ऊंचे माने जाते हैं। यहाँ के एक प्रसिद्ध टीले जिसका नाम बिग डैडी है, जो 300 मीटर से भी ऊंचे हैं। इसके अलावा डेड वैली का एक सूखा और सफेद क्षेत्र इसे एक अद्भुत स्थान बनाता है। यहाँ के मृत पेड़ और सफेद मिट्टी आपको किसी दूसरी दुनिया का एहसास कराता है। यहाँ के जीव जंतु और वनस्पति समय के साथ इस कठोर वातावरण में भी ढल गए हैं। नामीब रेगिस्तान एडवेंचर और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए स्वर्ग है। इसके अलावा सनसेट और सनराइज का नजारा भी बेहद मनमोहक होता है। साथ ही यहाँ के सन्नाटा और इसकी विशालता आपको एक नई दुनिया का अनुभव कराती है। हसीमा आइलैंड। क्या आप एक ऐसी जगह की कल्पना कर सकते हैं जहाँ पर कभी जिंदगियाँ अपने शिखर पर थी, लेकिन आज वहाँ सिर्फ खंडहर और सन्नाटा बचा है। समुद्र के बीचों बीच स्थित यह द्वीप एक समय पर जापान की औद्योगिक क्रांति का प्रतीक माना जाता था और जापान की सबसे घनी आबादी वाला स्थान था, लेकिन आज यहाँ सिर्फ बेजान इमारतें और टूटी फूटी खिड़कियां हैं और चारों तरफ मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ है। इसे दुनिया के सबसे भूतिया और वीरान जगहों में से एक माना जाता है। 18वीं शताब्दी के अंत में यहाँ समुद्र के नीचे कोयले की खदान मिली थी। यह द्वीप जापान की औद्योगिक क्रांति के दौरान कोयला उत्पादन का एक बड़ा केंद्र माना गया था, लेकिन जैसे जैसे पेट्रोलियम ने कोयले की जगह ली तो कोयले की मांग कम होने लगी और फिर 1974 में इस खदान को बंद कर दिया गया और सभी निवासी द्वीप को छोड़कर चले गए और पीछे छूटी ये वीरान इमारतें जहां अब बस हवा गुजरती है। हसीमा आइलैंड एक भूतिया शहर के रूप में जाना जाता है। इस द्वीप पर इमारतें जर्जर हो चुकी है, मानो प्रकृति इन्हें अपने आगोश में समाती जा रही है। क्रेको, इटली। दूर से देखने पर क्रेको की ऊंची ऊंची इमारतें और टेढ़ी मेढ़ी गलियां किसी शानदार मध्ययुगीन किले की तरह दिखाई देती है, लेकिन जैसे जैसे इसके करीब पहुंचते हैं तो यह शहर वीरान और भूतिया हो जाता है। कभी यह एक संपन्न, खुशहाल और खूबसूरत शहर हुआ करता था। क्रोको शहर कभी कृषि और व्यापार का केंद्र माना जाता था, लेकिन समय के साथ प्राकृतिक आपदाओं ने इस शहर पर बेरहमी से वार किया और धीरे धीरे यह शहर उजड़ता चला गया। क्रोको शहर की बर्बादी अचानक से नहीं
नहीं हुई, बल्कि यह एक सिलसिलेवार घटनाओं का परिणाम था। 1665 में फैली महामारी ने यहाँ सैकड़ों लोगों की जान ले ली, लेकिन असली तबाही तो 1963 में आई एक भयानक भूस्खलन था, जो इस शहर को पूरी तरह से झकझोर दिया। इमारतें में दरारें पड़ गई, कई घर ढह गए और लोग डर के साये में जीने लगे। कई लोग इस शहर को छोड़कर जाने लगे, लेकिन 1980 में आए भूकंप ने बची कुची कसर को भी पूरा कर दिया और ये शहर पूरी तरह से वीरान और खंडहर में बदल गया। अब इस शहर में कोई नहीं रहता। यहाँ की गलियां और खाली मकान एक अलग ही दुनिया का अनुभव कराते हैं। क्रोको न केवल एक वीरान शहर है, बल्कि यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि समय और परिस्थितियां कैसे किसी समृद्ध शहर को एक खंडहर में बदल सकता है। और ये बात सिर्फ इस शहर पर लागू नहीं होता, बल्कि हम इंसानों पर भी लागू होता है, जो अपने पैसे और तरक्की पर बड़ा गुमान करता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग कमेंट करके बताएं कि आगे आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।